गठबंधन होना चाहिए इस बार, क्योंकि मोदी है वो जीत कर और अपना मनमानी थोड़ा सा ही कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि गठबंधन का ही सरकार एक बार फिर से आए। गैस जो था हम लोग के 250 रुपये टंकी हम लोग भरवाते थे, लेकिन जब से वो फ्री में दिए आज डायरेक्ट बढ़ा दिया 1000, यानी टोटल अभी गैस के जाकर पतिए तब 1200 रुपये टंकी है। जो 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का मिला उसमें विकास हुआ कि नहीं? विकास नहीं, गरीबों को शोषण हुआ, लूट हुआ। विकास के नाम पर जो है कि यहाँ पेन पेपर पर लूट हुआ है, विकास नहीं हुआ है, लूट किया गया है। मैं हरिंद्र नारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं चतरा लोकसभा और पंचायत पूर्णाडी और ग्राम गुरिया दामर में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को यह बतला देना चाहता हूँ कि यहाँ पे भैया, चाचा और बाबा लोग भी हैं और मैं इनसे यह जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए या बनाना किन को पसंद करेंगे। जो देश की जिम्मेवारी है वे किन को हाथों में सौंपना चाहेंगे। मैं आपको मुख्य बात यह बता देना चाहता हूँ कि भारत के जो दो कट्टर दुश्मन, एक तरफ चीन और दूसरा तरफ पाकिस्तान, इनसे कौन लोहा ले सकते हैं, यह तमाम चीज़ मैं यहाँ के जो भैया और चाचा लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। खास जानकारी मैं उनसे ही लेने वाला हूँ। भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप तो वोटिंग करने जाएंगे ना? जरूर वोटिंग करने जाएंगे। भैया जी, इस बार किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं? जीतते हुए तो क्या कहेंगे, गठबंधन होना चाहिए इस बार, क्योंकि मोदी है वो जीत कर और अपना मनमानी थोड़ा सा ही कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि गठबंधन का ही सरकार एक बार फिर से आए। भाई, जैसे बताया जाता है कि पीएम किसान, 370 धारा, हर व्यक्ति को घर में गैस सिलेंडर दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 370 हो चाहे पीएम किसान हो, 370 का मतलब हो गया कि मतलब वहाँ का जो रूल रेगुलेशन था उसको चेंज करना, और रह गया तो ये वो अपना जगह पे ठीक है, लेकिन कहना ये है कि आप पीएम किसान का मतलब 2000 रुपया डाल करके और राशन कार्ड बांट के, गैस सिलेंडर बांट करके आप ये सब कुछ चुतिया बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। चस्का लगा दिए हैं कि मुफ्त के खाने का। तो इससे अच्छा होता है कि आप पढ़े लिखे मतलब बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, तो उसके लिए वैकेंसी निकलना चाहिए। आज हम लोग पढ़े लिखे होकर के बैठे हुए हैं, एक भी बहाली उस तरह से आ नहीं रहा है। अगर बहाली अगर उस तरह से आता तो हम लोग हो सकता है आज जॉब में रहते। तो ये सब 5 किलो अनाज दे करके सब आदमी को चुतिया बना रहे हैं। दूसरा काम सरकार भी नहीं चाहती है कि हम बेरोजगारी को मतलब दूर करें। आप बताइए कि कैसे बेरोजगारी को हम दूर नहीं करें। बड़ा बड़ा मुद्दा पे काम आना चाहिए, बड़ा बड़ा मुद्दा पे काम करना चाहिए। ये छोटा छोटा मतलब काम दे करके आप सभी को उसमें लुभा दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके आपस में लड़ा रहे हैं। जैसे अगर वो चाहते कि हमको विकास करे तो पहला समय था कि अभी सामने से नदी 2-3 गो मतलब जा रहा है, गुजर रहा है, इस पे गराज बना करके और कठौतिया डैम में उसको पानी को डाल देना चाहिए। और कठौतिया डैम में पानी डालने के बाद होता है कि कई गांव इसमें सिंचित हो सकता है। लेकिन ये जो भी नेता बन रहे हैं अपना पॉकेट खाली भरने के काम कर रहे हैं। आप मंडल डैम की बात कर रहे हैं क्या? मंडल डैम तो वो अपना है, वो भी अगर काम रहता तो कितने गांव यहाँ पे सिंचाई से भरपूर हो जाते। लेकिन वो तो काम शिलान्यास करके छोड़ दिए, गेट लगाने के लिए वो काम नहीं हो पाया। लेकिन अगर औरगा नदी को देखा जाए, पलामू किला है उस जगह बांधने का, तो जो गराज बना करके और कठौतिया डैम में उसका पानी डाला जा सकता था, और वो डालने के बाद होता कि पूरा गांव सिंचित हो सकता था। लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो लोग विकास कर जाएंगे। और कभी नहीं सरकार चाहती है कि हम लोगों को विकास होने देंगे। अगर विकास हो जाएगा तो सही चीज़ का मतलब ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा तो लोग को वोट नहीं करेंगे। जो 20 मई का वोटिंग होगा, अपना वोटिंग कीजिएगा ना? हाँ, करेंगे। किस मुद्दा को मद्देनजर रखते हुए? अब देखिए कि इस तरह से अब आ रहा है, सब लोग चल रहे हैं, उसी ढंग से हम लोग करेंगे। किनको वोट देकर आप जिताना चाहते हैं? वोट तो देखिए अभी जो फुल छाप है फिलहाल, अभी उसी को हम लोग जैसे टारगेट में रखे हैं। जैसे कि अभी भैया लोग बता रहे थे कि कुछ फुल छाप किया ही नहीं है। नहीं किया है, देखिए करे वाला के तो बहुत किया है, नहीं करे वाला के माने पढ़ाई लिखाई के माध्यम से माने किसी को किया
कोई कि नहीं है किया। मान लीजिए गरीब हम लोग हैं, से जैसे चल रहे हैं उसी तरह से चलिए रहे हैं। पढ़ा लिखा है तो कुछ स्ट्रगल मान लीजिए कंपटीशन किया तो करिए लिया, नहीं तो सब दिन तो पीछे ही है। आपके क्षेत्र में देखने के लिए समस्या कौन सी मिल रही है? बहुत सारा समस्या है, अभी एगो समस्या तो नहीं है ना। दो चार बता सकते हैं? हम्म। बहुत सारा तो दो चार बता दीजिए कम से अभी कम। पढ़ाई लिखाई करके देखिए कितने हैं कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो भी है कि जे भाग दौड़ करते करते एज सबके पार हो जा रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। प्लस में है कि इधर गरीबताई जो है से हम लोग का कहाँ। अभी देखिए फिलहाल में रास्ता कितना रास्ता है से पूरा खराब है, हर जगह बन गया है। हम लोग के गांव में इतना है कि जे कई गो नेता कई गो अथी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ विकास है कुछ नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित के बारे में हमें बताएं। लगभग तो मिला जुला के ठीक है। हर जगह देखते हैं उस तरह से, माने साफ़ सफाई हर एक चीज़ बढ़िया है, तो इसके वजह से सब अच्छा ही है। भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकाश कुमार सिंह है। भैया जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किन मुद्दाओं को मद्देनजर रखते हुए आप अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? अरे अब बहुमूल्य वोट तो देना ऐसे दोनों के साला है नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी में देना पड़ जाता है। क्योंकि हम देखते हैं झारखंड के ये जब से झारखंड बना है तब से दोनों कांग्रेस का भी सरकार रहा और ये बीजेपी का सरकार रहा, लेकिन झारखंड के हित में कुछ भी उस तरह से नीति नहीं बनाया, न्यूमाली नहीं बनाया। और जिसके वजह से है कि अभी तक झारखंड में सारा वैकेंसियाँ भी रुकते जा रही है और किसी भी प्रकार का माने प्रोग्रेस हमको नहीं दिख रहा है दोनों के। लेकिन मजबूरन में अब देख रहे हैं, अब लोकतांत्रिक को भी अति मजबूत बनाने की बात है। तब यहाँ पे पार्टी अब सोच समझ के नहीं हम लोग इसका अथी लेंगे निर्णय, क्योंकि हमको मतदान करने से सिर्फ हम ही को से नहीं हो सकता है, और कहा भी गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसलिए हम लोग के एकजुट तो खैर हुए हैं, और वोट किन को देंगे खैर ये तो चैनल में ओपन नहीं करेंगे, लेकिन सोच लिए हैं कि कौन हमको हित में काम करेगा और करने वाला है, ताकि हमारे भी आने वाली पीढ़ी भी उसमें माने सम्मिलित ना हो इसमें। भैया जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 10 साल के कार्यकाल जो ये बीजेपी का रहा, उसमें आपको देखने के लिए क्या चेंजिंग मिला? 10 साल के चेंज देखिए, 10 साल के चेंजिंग में ये बीजेपी का कार्यकाल रहा तो लगभग कांग्रेस से माने कुछ ठीक रहा। उसको पीरियड में बहुत तरह से वैकेंसियाँ, जैसे झारखंड पुलिस हुआ, कछपाल का, और ये टीचर का, और भी बहाली है कि 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में बहाली तरह तरह के आया। लेकिन जब से जे एम का सरकार रहा तब से है कि 5 साल तक अभी तक है कि कोई भी उस तरह से बहाली झारखंड में आया नहीं, और जो भी आया तो उसको परिणाम अभी तक है कि दबा रह गया, या तो पेपर लीक का मामला आ गया है, या तो ये सेटिंग गेटिंग का मामला आ जा रहा है। परिवर्तन तो वैसा कोई दिखा ही नहीं, और झारखंड के हित में कुछ 2 पार्टी में से कोई काम ही नहीं किया है। अगर इन लोग पार्टी में सही काम करता तो हमको आज था कि झारखंड को जो बहाली है, जो अभी करीब 6-7 महीना पहले रद्द हुआ, वो बहाली अभी तक रद्द नहीं होता। और 5 साल भी जे का अभी पूरने भी वाला है, 4-5 महीना में पूरी जाएगा। लेकिन उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। तो वैसा हमको तरक्की हमको दिख भी नहीं चाह रहा है कि, लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं कि पलटे तो किनको पलटे हैं, क्योंकि फुटबॉल के तरह गेंदा कभी इस छोर से कभी उस छोर तक, कभी हम लोग बीजेपी में जाते हैं तो कभी कांग्रेस में जाते हैं आस लगा के, लेकिन हम लोग के सही पार्टी माने पकड़ा भी नहीं रहा है, सही पार्टी भी नहीं पकड़ा रहा है और काम कर भी नहीं रहा है हम लोग के। भैया जी आपका शुभ नाम? अवधेश कुमार सिंह। भैया जी इस वर्ष मतदान कीजिएगा ना? हम मतदान मैं करूंगा। किस मुद्दा को मद्देनजर रखते हुए? आपके क्षेत्र में कौन सी समस्या है उसको मद्देनजर रखते हुए अपना मतदान कीजिएगा? देखिए समस्या तो अनेक है, लेकिन सोल्व कोई नहीं करने पा रहा है। बात ऐसा है, समस्या बहुत अनेक है लेकिन सोल्व करना नहीं पा रहा है। और रही बात वोट का, तो वो तो अपना ऊपर निर्भर पड़ता है। समस्या अनेक है, एक आध दो बता सकते हैं? देखिए जैसे में है कि रोड का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब यहाँ सब के सब, अब हम क्या बोले इससे आगे, इतना सारा कुछ समस्या बहुत है, लेकिन उस समस्या को समाधान करने वाला कोई अभी तक वैसा नज़र नहीं आ रहा है। बाबा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राम जन्म सिंह। बाबा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में
ऐसी कौन सी समस्या है जिसे निवारण करना अति आवश्यक है? देखिए सबसे से यहाँ समस्या है तो सबसे पहले जो है से पानी वाला जो सिंचाई वाला व्यवस्था है वो जो है से दुरुस्त नहीं हुआ है, उसको होना चाहिए सबसे पहला काम, मुख्य काम। इसके बाद आवागमन देखिए रहा है कि ये जो पगडंडी है वो कम से कम बड़े अथी हो जाता तो ये जो गाड़ी वाड़ी चलती है वो सबको सहूलियत होती, दो पैसा कमाता, जो गरीब जो गाड़ी रख ले वो कमाता। इस तरह के बहुत से सारी समस्या हैं, लेकिन समस्या के निदान यहाँ करने वाला है कौन? चाचा जी, हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं ना कि 10 साल के कार्यकाल में जो मोदी जी का कार्यकाल रहा उसमें विकास क्या हुआ है? कोई विकास हुआ नहीं है, विकास कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है विकास। और आप जो अभी समस्या के बारे में जिक्र किए, हाँ, वे समस्या कौन निवारण कर सकता है? कहने वाले तो सब दिन कहते आए हैं बाबू कि मैं करूँगा, लेकिन आज तो 75 साल में देख रहा हूँ कि खाली वादा कर जाते हैं, लेकिन फील्ड में लक्षण दिखाने कोई नहीं आता है। हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं बाबा जी कि जो अभी चेहरा है वो तमाम चेहरों में से आप कोई एक चेहरा कैसे किसी को हृदय में आदमी फंसा है कि ये आदमी आसरा तो सबको ही करते, आज तक असरे से मैं असरे करते करते तो यहाँ पहुँच गए हैं। किनको वोट देना इस बार आप तय करेंगे? हम्म? किनको वोट देना पसंद करेंगे? देखिए वोट देना तो ऐसे मेन चीज कार्यकाल या इसी के मुताबिक मोदी जी के कार्यकलाप ठीक है, लेकिन उन्हीं के संबंध में इतनी दोहन हो रही है तो उनमें दोष है कि उनके कार्यकर्ता में दोष है, यही पता लगाना मुश्किल है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ आप किनको वोट देना पसंद करेंगे? वोट के संबंध में उन्हें पूछिए जो किसको देना है, अपना वोट हम किसी को देंगे, ये मत पूछिए हमसे। चाचा जी, आपका शुभ नाम? श्री महेश राम। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं जो 20 मई का वोटिंग कीजिएगा किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कीजिएगा? हम तो अभी सोचे हुए हैं कि जो घर दूरा दिए हुए हैं शायद कहीं, हम यही सोच रहे हैं कि भाई अगर उन्हीं को मिल जाए तो अच्छा रहा। कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिसको निवारण करना अति आवश्यक है? ठीक है, वो तो भाई समस्या तो आदमी करबे करेंगे तो सरकारें ना। ये कहने का मतलब है कि हम लोग गरीब हैं तो समाधान जो है सब उन्हीं को करना है। वोट तो सबको ही आदमी चाहता है कि जो आगे हमारा इज्जत किया है उसका इज्जत करना अनिवार्य है। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं जो 20 मई का वोटिंग कीजिएगा किस समस्या को मद्देनजर रखते हुए? हम तो अपना रखेंगे जनता के विकास करे, विनाश ना हो, विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। हम जानना चाह रहे हैं कि जो 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का मिला उसमें विकास हुआ कि नहीं? विकास नहीं, गरीबों को शोषण हुआ, लूट हुआ। विकास के नाम पर जो है कि यहाँ पेन पेपर पर लूट हुआ है, विकास नहीं हुआ है, लूट किया गया है। अगली बार आप किनको जिताना चाहेंगे? अबरी बार हम लोग जो हैं कि कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं। यहाँ के प्रत्याशी कौन है? केन त्रिपाठी हैं। उनसे आप आशा उम्मीद क्या रखे हुए हैं? बहुत सा आशा उम्मीद लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं, कबो भी हम लोग मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन बाकी के वोट दिए हैं तो चेहरा भी नहीं देखे हैं, और इनको तो चेहरा भी हम लोग देख चुके हैं, इसलिए इन पर हम लोग के पूरी नज़र है। अब आशा है कि विकास ही करेंगे हम लोग के, यही उम्मीद से हम लोग जो है कि इनको वोट देना चाह रहे हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम? मुन्ना सिंह। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार किस समस्या को मद्देनजर रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? जिसको जनता जैसे चलेगा उसी में चलेंगे। आपके क्षेत्र में समस्या क्या है? समस्या तो बहुत कुछ है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, विकास नहीं हो रहा है तो क्या है। जो आप अभी जो समस्या बताएं इसका निवारण कौन कर सकते हैं? अब देखिए, अब अथी होगा तब न बता सकते हैं। आप वोट किनको देना चाह रहे हैं? वोट तो देवे करेंगे, किसको दें समझ में नहीं लग रहा है। तो फिर भी सब जनता जैसे चलेगा उसी में चलेंगे हम लोग। माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो अब सब कांग्रेस पर चल रहा है तो कैसे कहें। प्रत्याशी का नाम? त्रिपाठी।